नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या शहर में ई रिक्शा ने यातायात व्यवस्था को बिगाड़ रखा है। इसके संचालन को व्यवस्थित बनाने की दिशा में कोई पहल होती नजर नहीं आ रही है। सवाल ये उठता है कि यातायात की समस्या अगर उठती है तो कार्रवाई सिर्फ चालान तक आकर सिमट जाती है। रामनगरी के किसी भी रूट पर निकल जाइए, बेतरतीब ढंग से संचालित ई रिक्शे आपके रास्ते में बाधा खड़ी करते नजर आएंगे। कहने को परिवहन एवं यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने के लिए हर जिले के सड़क सुरक्षा समिति और संभागीय परिवहन विभाग की जिम्मेदारी होती है, लेकिन बरसों से यह संगठन रामनगरी में ई रिक्शा के लिए कोई नीति नहीं बना सके हैं। मुख्य मार्ग हो अथवा गली कूचे, हर जगह पे आपको ई रिक्शे मिल जाएंगे। ई रिक्शों का संचालन परमिट की बाध्यता से दूर है। यही वजह है कि जिले में इनकी संख्या 5000 से अधिक पहुंच चुकी है। प्रतिदिन 3 से 4 ई रिक्शे का पंजीकरण परिवहन विभाग में हो रहा है। वर्तमान समय में जिस प्रकार से ई रिक्शा शहर की यातायात संचालन व्यवस्था को बिगाड़ कर रख दे रहे हैं, उससे निपटने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। यातायात और परिवहन व्यवस्था से जुड़े जानकार बताते हैं कि विभिन्न मार्गों पर ई रिक्शा संचालन नियंत्रित करना है तो परमिट की व्यवस्था करनी होगी, जैसे टेम्पो टैक्सी के लिए लागू है। ई रिक्शा के लिए डायवर्जन लागू करके स्थानीय स्तर पर भी इसका संचालन नियंत्रित किया जा सकता है। मुख्य मार्गों से हटाकर इनका संचालन लिंक मार्गों पर भी किया जा सकता है, लेकिन स्थिति अलग है। ना तो इनका कोई स्टैंड है और ना ही इनके लिए कोई नियम कानून है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी ई रिक्शा चलाते हुए आपको मिल जाएंगे। अब ई रिक्शा का बेधड़क संचालन हो रहा है तो यातायात व्यवस्था कैसे सुधरे। हालांकि नवागत आईजी प्रवीण कुमार, जो कल ही जोन का चार्ज संभाले हैं, उन्होंने अयोध्या की यातायात व्यवस्था को लेकर के अपनी प्राथमिकता बताई है। एक चुनौती है, लेकिन हम लोग सक्षम हैं चुनौती पर से आगे निकलने में। जो हमारे संसाधन हैं, हम एक बार फिर से उसका रिव्यू करेंगे और इसमें जितनी आवश्यकता पड़ेगी रेंज के स्तर से उसको वृद्धि करने की हम कराएंगे। साथ ही साथ जो हमारे सिविल डिफेंस के माध्यम से या ट्रैफिक वार्डन्स को जहाँ जहाँ पे आवश्यकता होगी गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उसको भी लगाएंगे। लेकिन ये तय है कि अयोध्या में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे पूरी तरह से। और बहुत कैंटोनमेंट बोर्ड चुनाव, लगभग 2000 मतदाता इस बार मतदान करने से वंचित रह जाएंगे। अयोध्या के छावनी परिषद की वर्तमान वोटर लिस्ट से लगभग 2000 लोगों के नाम काटे जाने का आरोप लगा है। वहीं निषाद समाज के अध्यक्ष संतोष निषाद का आरोप है कि छावनी परिषद की वर्तमान वोटर लिस्ट से 2000 लोगों के नाम काट दिए गए हैं और पूर्व के चुनाव में इन्होंने मतदान किया था। अब समाज के लोगों को वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। जब हम सभी प्रकार के टैक्स दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास भी मिला है, जन्म मृत्यु और निवास प्रमाण पत्र भी बनाया जा रहा है, तो मतदान से वंचित होने के बाद समाधान न होने पर कोर्ट का ही सहारा बचेगा। वहीं लक्ष्मण निषाद का आरोप है कि आज़ादी से पहले से निषाद परिवार के लोग यहां रह रहे हैं। समाज के कई लोग पार्षद भी बने हैं। बोर्ड कार्यालय पहुंचकर आज मतदाताओं ने हंगामा किया। गुप्तार घाट, निर्मली कुंड, मीरन घाट और जमथरा की सरकारी जमीनों पर अवैध घर बनाकर रह रहे लोग इस बार मतदान नहीं कर पाएंगे। 30 अप्रैल को मतदान होना है। आज आपत्तियां यहां पर जो हुई थी उस पर सुनवाई हुई। कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ एस पाल सिंह ने ये जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके रह रहे लोगों का मतदाता सूची से नाम निकाला जा रहा है, जबकि मतदाताओं का आरोप है कि टैक्स, वाटर टैक्स सभी छावनी परिषद वसूलती है, तो आखिर उन्हें क्यों मतदान से वंचित रखा जाएगा। भाई हमारे लक्ष्मण निषाद ने जो है बताया कि मामला वही जो है, हमारा वोटर लिस्ट में से 2000 आदमियों का नाम काटा जा रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्राचीन काल से जो है रह रहे हैं और अभी पूर्व वाले भी चुनाव में जो है हम लोगों का नाम बतौर सबका नाम था और सबने अपना जो है मतदान किया। और हमें जहाँ तक हमने अपना जब से होश संभाला है और उसके चेयरमैन
जो है अपने ओम प्रकाश जी जी रहे, राम मिलन जी थे, 2-2 3-3 पार्षद हमारे रहे और हमारे समाज के ही लोग काफी वंचित किया जा रहा है। गलत कर ही सकते बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जो है इसकी जांच कराते हुए और इसको जो भी इनको निकाला जा रहा है वोटर लिस्ट में से इनको पुनः लिया जाए। उनको मगर लोग हैं और अच्छी बात तो ये है कि सारी फैसिलिटी ये दे रहे हैं, सारे टैक्सेस ले रहे हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं और क्या नाम है आपका जो है सारी कई तो प्रधानमंत्री आवास बने हुए हैं और क्या नाम है अभी हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, आपके सारे टैक्सेस लिए जा रहे हैं। प्रकार किया कुछ वो लोग बात करने के लिए तैयार नहीं, यही कह रहे हैं कि समाधान नहीं होगा तो क्या? समाधान नहीं हुआ तो कोर्ट का सहारा है। चुनाव जो है 31 अप्रैल को जो है निर्धारित किया गया है। अंदरमली कुंड, गुप्तार घाट, रेतियाँ और कुछ सभी वार्डों में कुछ न कुछ जगह जो है इन्होंने वोटर लिस्ट से जो है नाम काटा है। अभी जब देश नहीं आज़ाद था, नदी के कछार पर निषाद लोग रहते थे। निर्मली कुंड हो गया, गुप्तार घाट हो गया, जमथरा हो गया, ये सब कछारों में जो है निषाद समाज के लोग जब देश आज़ाद नहीं था तब से है। हमें विदित याद है कि हमारी माता जी 105 साल की होकर मरी थी। देश आज़ाद हुए 70-75-80 साल होने जा रहे हैं। जब मेरी माता जी जो है 105 साल की थी तो इसके मतलब जो है क्या कहते हैं अंग्रेज़ के समय में रहे होंगे। हमारे यहाँ से कैंटोनमेंट बोर्ड में राम मिलन भैया चुन के गए, अमरजीत जी भतीजा है वो चुन के आया, भतीजा जो है क्या कहते हैं शिव कुमार निषाद है वो चुन के गया। तो हम लोग तो हमेशा वोट किए हैं। ये पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है। अगर महाराष्ट्र सरकार वो क्या कहते हैं एमपी सरकार में जो तंबू फंबू लगा के जो लोग रह रहे थे, जो बाहर से झारखंड से बिहार से जो है बुला के लोग ऐसा कर रहे थे, जो है वोटर लिस्ट में नाम बढ़ा के कर रहे थे, तो सभी 62 कैंटों को थोड़ी जो है क्या कहते हैं वंचित करना चाहिए इनको। श्री साईं मंदिर से गुरुवार को मंदिर की स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य साईं बाबा की विशाल शोभा यात्रा शहर में धूमधाम से निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में भक्तों के साथ महिलाएं और बच्चे शामिल रहे। यात्रा का शुभारंभ क्षेत्राधिकारी नगर शैलेंद्र सिंह ने किया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहर में साईं बाबा की पालकी यात्रा भव्य रूप से नगर में भ्रमित कराई गई। गाजे बाजे के साथ पीले वस्त्र में श्रद्धालु भक्ति भाव में यात्रा में सम्मिलित रहे। यात्रा श्री साईं मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्ग सदर तहसील होते हुए सिविल लाइन चौकी से मुड़कर हनुमानगढ़ी रिकाबगंज चौक पथ पर चौराहे से मुड़कर उसी रास्ते रिकाबगंज हनुमानगढ़ी पुष्पराज चौराहा स्टेट बैंक होते हुए श्री साईं मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। यात्रा में मंदिर के पुजारी ऋषि साईं, अजय कुमार, कृष्ण साईं आदि शामिल रहे। तारीख 28 फरवरी स्थापना दिवस का ये प्रोग्राम है, जो 28 फरवरी को न हो के आपके ये 16 मार्च को आज उसका स्थापना दिवस का ये प्रोग्राम किया जा रहा है, जो कि श्री साईं मंदिर पालकी सिविल लाइन से निकल के चौक जाएगी। चौक से रिटर्न होकर शाम को ये फिर साईं मंदिर प्रांगण में आएगी और शाम को भजन कीर्तन होगा। उसके बाद शाम भंडारा किया जाएगा। मेरा रोशन लाल। बीकापुर क्षेत्र में तथाकथित टमाटर मंडी की स्थापना करके किसानों का शोषण करने वाले व्यापारियों पर आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एआरटीओ ने टमाटर लदी 14 पिकअप गाड़ियों को कब्जे में लेकर सील कर दिया। परिवहन विभाग की इस बड़ी कार्रवाई के बाद टमाटर के धंधे में लिप्त कारोबारियों में सनसनी फैल गई। हालांकि आरटीओ द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद टमाटर किसानों की समस्याएं और बढ़ गई हैं। पहले से ही टमाटर उत्पादन को मंडियों में बेचने को लेकर के जद्दोजहद झेल रहे किसानों को इस कार्रवाई के बाद अपने उत्पादन पर ग्रहण लगता दिख रहा है। किसानों ने आरोप लगाया है कि औने पौने दाम पर ही सही, मगर किसी तरह उनके टमाटर की फसल बिक रही थी, लेकिन अब गाड़ियां पकड़ लिए जाने के बाद उनका टमाटर कैसे मंडी तक पहुंचेगा, ये बड़ी समस्या है। अयोध्या में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की तरफ से शहर के प्रमुख चौराहों पर खाद्य विभाग के द्वारा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की होर्डिंग्स लगाई गई है। सहायक खाद्य आयुक्त मानिक चंद्र सिंह ने आज बताया
कि आयुक्त की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था जिसमें उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में सरकार की योजना खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन की जो है उसकी होर्डिंग तैयार करके शहर के प्रमुख चौराहों पर लगाई जाए। इसी कड़ी में नगर निगम के प्रमुख चौराहों पर 20 होर्डिंग लगाने का आदेश हुआ था। आयुक्त महोदया की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था कि जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं 75 डिस्ट्रिक्ट में ये ईट राइट इनिशिएटिव की या भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं खाद्य सुरक्षा और प्रशासन की है उनकी एक होर्डिंग तैयार करवा करके उसको जो है हर स्थानों पर मेन प्लेस पर उसको लगाया जाए। इसी के क्रम में जितने भी नगर निगम थे उसमें 20 होर्डिंग लगाने के लिए आदेशित हुआ था। उसी के तत्वाधान में हमारे द्वारा जो है वह 20 होर्डिंग मेन प्लेसों पर लगाए गए हैं, जैसे पुष्पराज चौराहा, कलेक्ट्रेट, ये शहादतगंज, अयोध्या कैंट, यहाँ पर जो है टोटल 20 जो है होर्डिंग लगाई गई है। इनका मेन उद्देश्य ये है कि जो भी FSI के इनिशिएटिव हैं जैसे फोर्टिफिकेशन है, इसके बाद फिर जो है ईट राइट मेला है, ये ईट राइट कैंपस है या भोग है, इससे रिलेटेड जो है उन पर जो है छपवाए गए हैं कि जिससे उसको देख करके लोगों के अंदर जो है फूड सेफ्टी के प्रति जो है एक जागरूकता भी फैले जो है और IC कार्यक्रम भी उसके द्वारा संचालित कराया जा सके। आदि शक्ति श्री गुरगाइन माता मंदिर शहादतगंज अयोध्या में आज विशाल दंगल कुश्ती एवं मेले का आयोजन किया गया। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी दंगल का आयोजन हुआ जिसमें अयोध्या, गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर, बाराबंकी और अन्य जनपदों के पहलवानों ने शिरकत की। ये भी बता दें कि होली के 8वें दिन हवन पूजन के बाद कुश्ती एवं मेले का आयोजन क्षेत्रवासियों के सहयोग से यहां पर किया जाता है। मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्ष कबड्डी संघ विकास सिंह आज जहां शामिल हुए, वहीं विशिष्ट अतिथि पवन यादव पार्षद पद प्रत्याशी के अलावा आयोजक परमानंद पाठक मौजूद थे। सैकड़ों वर्ष से यहाँ पर जो है गुरगाइन भवानी, जो गुरुग्राम था इसका नाम गुरगाइन हो गया है, छावनी परिषद में मेला लगता है। इससे मुख्य आकर्षण का केंद्र इसमें जो झूले होते हैं और सबसे ज़्यादा जो मुख्य आकर्षण होता है वो जैसा कि आप देख रहे हैं दंगल का अभी जो है शुभारंभ हो रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे आके शहरी बच्चे प्लस गांव के बच्चे यहाँ के झूलों का और सब चीज़ों का आनंद लेते हैं। हम सभी अयोध्यावासियों से यही आग्रह करेंगे कि कुछ ऐसे आयोजन होने चाहिए जिससे ग्रामीण क्षेत्र से लोगों का भी इससे जुड़ाव हो सके, और आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप लोग जो है ऐसे आयोजन कराते रहिए। कोतवाली नगर क्षेत्र के देवकाली पुलिस चौकी अंतर्गत बछड़ा सुल्तानपुर में अवैध रूप से रास्ते पर कब्जा करने का आरोप स्थानीय लोगों ने लगाते हुए विपक्षियों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया है। आरोप है कि बैनामी में 20-20 फुट का रास्ता दोनों तरफ दर्ज है और रास्ते के आसपास लगभग दर्जनों मकान और प्रधानमंत्री आवास बने हैं। स्थानीय लोगों को जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है। खंभा और नाली जब बनी तो लोग नहीं दिखे, लेकिन अब उनके मन में लालच आ गया। रास्ते को बंद करने की विपक्षियों ने धमकी दी है। अधिवक्ता आलोक सिंह ने इसकी शिकायत पुलिस से की तो पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है।